कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी जो तीसरा टेस्ट आने वाला है, आपके 3 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को तीसरा टेस्ट का पेपर होगा। तो एक तो 3 तारीख को पेपर होगा आपके तीसरा टेस्ट का, एक 5 तारीख और एक 6 तारीख को पेपर होगा। तो आपके गणित में जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्नावली नंबर एक तो आपकी 10वीं प्रश्नावली देंगी, एक आपकी 11वीं प्रश्नावली, एक आपके 12वीं प्रश्नावली। इनमें से अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ताकि आपके इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। बाकी आपके स्कूल में आपने आपके टीचर के द्वारा जो बता दिया होगा आपको, सर के द्वारा, कि आपको जो कौन से थर्ड टेस्ट में क्वेश्चन देंगे। इनके अलावा अगर आपके कोई दे रखा है चैप्टर आपके, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं आज 49 रुपीज़ में। और आइए कक्षा 9 की 10वीं जो चैप्टर है आपका हीरोन का फॉर्मूला वाला जो चैप्टर है, इसको इस वीडियो में देख लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सभी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक तो आपका सबसे पहले इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपके ये वाला है। हीरोन का फॉर्मूला आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। जहाँ पर ए बी सी क्या होता है, इस त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज की भुजा दे दे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, हीरोन का फॉर्मूला इसमें काम में लिया जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसमें एस क्या होता है, तो एस होता है आपके अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज के परिमाप का आधा। इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। उदाहरण के लिए एक सवाल दे रखा हमें ये वाला, ये हल कर लेते हैं कि इसकी एक त्रिभुज दे रखा आपके ए बी और सी, एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है जिसमें ए बी जो भुजा है वो 32 मीटर है, बी सी 40 मीटर है और ऐसे आपके 24 मीटर है। लेकिन आपके इसमें ये ए बी बी सी और सी ए काम में नहीं आता है, इसमें आपके स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी इस प्रकार से काम में आता है। तो ये जो कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए की जो सामने वाली साइड है उसको अपन स्मॉल ए लेते हैं। क्या लेते हैं, स्मॉल ए ली जाती है। और कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड है इसको स्मॉल बी लिखते हैं। और कैपिटल सी के सामने वाली जो साइड है इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल सी लिखा जाता है। ये ए बी सी का मान इस प्रकार से आपको याद रखना है, लिखा जाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, बी का मान 24 मीटर हो जाएगा, सी का मान 32 मीटर हो जाएगा। ये ए बी और सी तीनों के मान यहाँ से लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो फॉर्मूला है एस का ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो फॉर्मूला लगता है एस का फॉर्मूला आपको याद रखना ही है इसमें। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ए एस का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना 40 है, बी का मान 24 है और सी का मान 32 है। इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तीनों की जोड़ आपके 96 आएगी, है ना। जोड़ करोगे तो 96 आएगा और 96 में 2 का भाग लगाएंगे तो डिवाइड करने पे 2 से इसका 48 आंसर, इनके 48 मीटर इसका एस का मान अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगाना है। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी सी के मान यहाँ से लिखेंगे। एस का मान हमने ज्ञात कर ही लिया 48 है, तो इन सभी को इस फॉर्मूले में लिख लेंगे। तो फॉर्मूले में लिखने के लिए इस प्रकार से आपको ये मान लिखना है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद में लिखना आपको एस का मान कितना है, तो एस का मान है हमारे पास में 48। तो 48 और 48 में से आपको ए का मान घटाना है 40, तो 40 घटाएंगे। फिर 48 में से बी का मान घटाएंगे, बी का मान कितना है 24 है, तो बी का मान 24 घटा लेंगे। और सी का मान कितना है 48 में से, तो वो 32 है, तो यहाँ पे 32 को घटा लेंगे, तो 48 माइनस 32 आ जाएगा। ठीक है, ये सारा घटाएंगे। तो यहाँ पे देखो 48 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 48 में से 24 गए तो 24 बचेंगे और 48 में से 32 गए तो 16 बचेंगे। फिर आपको क्या करना है, इसमें 2 2 के जोड़े बनाने। तो मैं इनको गुणा नहीं करके यहाँ पे जोड़े बना रहा हूँ। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 24 लिख सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। बाकी 8 और 24 को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इनका जोड़ा बन जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे इनको, एक तो लिखेंगे 2 गुणा 24, 48 को लिखा हमने 2 गुणा 24, गुणे में 8 और 24 पहले से है तो उसको वैसा वैसे लिख लेंगे। 8 और 24, 1 मिनट, 8 और 24 को वैसा वैसा ही लिख लेंगे। तो ये 8 और ये वाला 24 वैसा वैसे ही अपने लिखा जाएगा। फिर गुणे में क्या आ रहा है, और तो 16 आ रहा है, तो 16 को लिखेंगे 2 इंटू 8, तो ये लिख लेंगे 2 इंटू 8 आ जाएगा। तो 2 गुणा 8। अब क्या क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, तो इसमें जो आपकी कॉमन दिख रहा है, तो 24 कॉमन है, एक 8 कॉमन है और एक 2 कॉमन है। तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, इनको एक एक बार लिख लेंगे। तो बाहर क्या आएगा, 2 गुणा 8 गुणा 24, तो 2 8 कितने होते हैं 16,
और 16 को 24 से गुणा कर लेना। कितना आंसर आएगा? 384 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर आपको कितना निकालना है, 384 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका एक सवाल दे रखा है 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये ए भी 10 है, बी भी 10 है और सी भी 10 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके एस का मान आ जाएगा। तो एस बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी और बटे में आ जाएगा आपका 2। ए का मान कितना है? 10, बी का मान भी 10 और सी का मान भी 10। इन ए बी सी के मान को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 30 में भाग देना 2 का, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो एस का मान कितना आएगा? 15। फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन का, तो हीरोन का फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हीरोन का सूत्र? तो ये होता है एस कोष्ठक एस माइनस ए, फिर आता है एस माइनस बी और फिर आता है एस माइनस सी। ए बी सी के मान लिख लेंगे, एस का भी मान लिख लेंगे। एस का मान 15 कोष्ठक 15 माइनस ए का मान 10, फिर 15 माइनस बी का मान 10, फिर 15 माइनस सी का मान भी 10। मान लिखेंगे और इनको घटा लेंगे। 15 के 15 आएंगे, इंटू 10 में से 10 घटाएंगे 15 में से तो 5 बचेंगे। तो 5 ये बचेंगे 5 और ये भी बचेंगे 5। तो 2 तो बन रहे 5। ये 15 को भी 5 के रूप में लिख लेंगे तो 3 इंटू 5 लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका अंडर रूट लगा के लिख लेंगे 3 इंटू 5 और बाकी 3 बार 5 लिखा हुआ है ये, तो 3 बार 5 लिख लेंगे। 2 के जोड़े बन जाएंगे 5 के, तो बाहर आ जाएगा। 5 इंटू 5 बाहर आएगा तो अंदर कितना बचेगा? √3 बचेगा। 5 पंजे 25 अंडर रूट 3 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 25 अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। और इसका सीधा फॉर्मूला भी है। समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है वो सीधा भी है। सीधा फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा का स्क्वायर, इसका सीधा फॉर्मूला है। तो भुजा का मान 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। देखो अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो √3 और बटे में 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100। 100 के बार से 4 के बार से 100 कटेगा आपके 25 बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके? 25 अंडर रूट 3 उत्तर आ जाएगा। सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, बाकी हीरोन के फॉर्मूले से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाला है आपके कि एक त्रिभुज दे रखा है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दे रखा है? समद्विबाहु त्रिभुज में आपके बराबर भुजाएं जो आपके 8 सेंटीमीटर और असमान भुजा आपके 8 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो बराबर भुजाएं 5-5 की, तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। और असमान भुजा ये आपके 8 हो जाएगी। इसको कितना लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। तो ये आपके असमान भुजा हो जाएगी 8 और समान भुजा 5-5 की हो जाएगी। तो 2 भुजा इसमें ए और बी का मान आपके दे रखा है, सी का मान भी दे रखा है। तो ए और बी बराबर ही हो जाएगा। ए बराबर भी 5 है और बी बराबर भी 5 हो जाएगा। तो सी का मान कितना है? 8 है। इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है? एस का मान ज्ञात करना। तो एस कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तीनों की जोड़ कितनी आएगी? 10 और 8 18। तो 18 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपके 9 इसका एस का मान आएगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे एस कोष्ठक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान 9 है। 9 में से ए बी और सी को घटाएंगे तो ये वाले बचेंगे 9 इंटू 4 इंटू 4। तो ये 9 के टुकड़े कर लेंगे 3 इंटू 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 इंटू 4 इंटू 4। एक तो 3 बाहर आएगा और एक आपके 4 बाहर आ जाएगा। तो 3 चौक कितने होते हैं? 3 चौक 12 उत्तर होते हैं। तो ये वाला 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके सवाल नंबर जो उदाहरण नंबर 1 है वो आपको हल कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो बार बार ये भी पूछा जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछा जाता है। इसमें आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि इसमें आपके 2 भुजाएं दे रखी 8 और 11 दे रखा है। तीसरी भुजा नहीं दे रखी है। एक तो 8 11 तो दे रखा है, लेकिन ये ए बी कितना वो हमें नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि इसका परिमाप 32 है। परिमाप क्या आता है? इसकी तीनों भुजाओं की जोड़ वो 32 है। मतलब ये ए बी बी सी और सी है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो 2 को जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। ये जो कम पड़ेगा वो हमारा सी का मान हो जाएगा। तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 11 और 8 कितने हो जाएंगे? 19, मतलब 32 टोटल है। तो 32 में से 19 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपके 13 उत्तर आ जाएगा। तो सी का मान कितना आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। इसका उत्तर आपके सी का वाला 13 आ जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है कि ए बी दे दे तो सी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें परिमाप कितना दे रखा है? 32। और परिमाप होता ही क्या है? परिमाप आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जोड़ आपके परिमाप होती है। कितना दे रखा है? 32। ए कितना है? 8 है। बी कितना है? 11 है। सी हमें ज्ञात करना है, बराबर में 32। 8 और 11 19 होते हैं, तो 19 प्लस सी बराबर 32। सी का मान ज्ञात करना तो 19 को उधर ले जाएंगे
तो 32 माइनस 19 करेंगे तो कितना बचेगा, सी का मान आपके 13 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 13 आ जाएगा। तो देखो ये सी का मान कितना है, यहाँ पे 13 है। अब सी का मान भी निकाल लिया, 13 आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या करना है, इसमें एस का मान निकालना है। तो एस का मान कैसे याद करेंगे, एस का क्या फॉर्मूला होता है, तो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। ए बी सी का जोड़ कितना है, तो ए बी सी की जोड़ 32 है, ए बी और सी तीनों की जोड़ 32 होगी। 8 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। 8 प्लस 11 प्लस 13 करेंगे तो कितना आएगा, आपके 32 आएगा और बटे में 2 का भाग लगाना है। तो 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, आपके 16। तो एस का मान कितना है, आपके 16 आ गया। तो ये देखो एस बराबर आपके 16 मीटर दे रखा है। अब क्या करना, आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिखना है। फिर इसके बाद में ए बी सी का मान लिख लेना है। तो इसमें मान लिखेंगे, तो मान लिख लेंगे ए का मान कितना है 8 है, बी का मान 11 है और सी का मान 13 है और एस का मान इसमें 16 है। तो मान लिखेंगे इस फॉर्मूले में, तो इसमें यहाँ पे लिख लेंगे, ये बराबर लगा के इसको लिखना है यहाँ पे बराबर। इसके नीचे एस का मान कितना है, एस का मान आपके 16 है। तो कोष्टक 16 माइनस ए कितना है, 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 8। कोष्टक 16 माइनस बी कितना है, 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 11। कोष्टक 16 माइनस सी कितना है, 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब 16 के 16 आ जाएंगे, तो 16 आ गए। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे और 16 में से 11 गए तो 5 बचेंगे और 16 में से 13 गए तो 3 बचेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, जो बचा हुआ इसको हमने यहाँ पे घटा के लिख लिया। फिर क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा देखो किसी में नहीं बन रहा है, लेकिन इस 16 को 2 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो 16 को 2 × 8 कर लेंगे, 2 × 8 इंटू एक 8 पहले से है, एक 5 पहले से और एक 3 पहले से है। तो जोड़ा किसका बना, 8 का ही बना। तो 8 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर कौन बचेगा, 2 3 और 5 बचेंगे। तो 2 और 3 और 5 को गुणा करें तो 30 आएगा। तो 8 अंडर रूट 30 इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छी प्रकार से सोल्व कर लेना। फिर आपका एक सवाल ये है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की जो भुजाओं का अनुपात 3 5 और 7 है, इसका परिमाप 300 मीटर है। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले क्या करेंगे, भुजाओं को ज्ञात करेंगे। ए बी और सी को मान लेंगे। ए बराबर इसके एक्स लगा के मान लेंगे 3x है, बी बराबर आपके 5x है और सी बराबर मान लेंगे या 7x है। इन तीनों की जोड़ दे रखी है, ए बी सी की जोड़ कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है। तो जोड़ लिख लेंगे। ये ए परिमाप कितना दे रखा है, आपके 300 दे रखा है। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। तीनों की जोड़ 15 हो जाएगी, 15x हो जाएगी और बराबर में 300। x का मान ज्ञात करना है तो 15 का 300 में भाग दे देंगे। तो x का भाग, इसमें भाग देने पे कितना आ जाएगा, तो इसमें 15 का भाग देंगे 300 में तो 20 उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। क्योंकि 15x बराबर 300 है तो x बराबर 300 बटे 15 हो जाएगा। 300 बटे 15 यानी कि आपके 20 उत्तर आ जाएगा x का मान। x के मान को a b c में रखेंगे और इसमें आपका a और b और c का पूरा मान आपके इसमें आ जाएगा। तो x बराबर में मान लिखेंगे तो हमारा a b c का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 20 लिखो देंगे। x बराबर 20 लेंगे तो 3 × 20 कितना हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो 5 × 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 7 और 20 तो 7 × 20, 20 7 140। ये ABC का मान आई हमारे पास में। ये देखो A का मान 60, B का मान 100, C का मान 140। इन तीनों को जोड़ेंगे और S का मान ज्ञात करेंगे। तो S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C और बटे में 2। तीनों की जोड़ 300 आ रही है, देखो 300 पहले से दे रखा है। तो 300 और बटे में 2 करेंगे तो 150 उत्तर आ जाएगा। S का मान कितना आया, 150 आ गया। अब 150 है तो हीरोन का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट वही सेम टू सेम, बार बार अपन जो लगा रहे हैं वही लगाना है इसमें आपके वापस। एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी लगाना है। एस का मान 150 लिखना है, 150, 150 माइनस ए 60, बी 100, सी 140 लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर इनको घटा के लिख लेंगे 150 के 150 इंटू 150 में से 60 गए तो 90, 150 में से 100 गए तो 50, 150 में से 140 गए तो 10। फिर 2 2 के जोड़े बना के इसको तोड़ेंगे। तो देखो 150 को लिख सकते हैं 3 × 150 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 50। तो एक 50 पहले से है और एक 50 ये हो जाएगा, 2 जो 50 हो जाएंगे। फिर 90 को क्या लिखेंगे, तो 90 को लिख लेते हैं आपके 3 × 10, क्योंकि एक 10 हमारा पहले से है और एक 50 हमारा पहले से लिखा हुआ है, ये हमारा 10 हो जाएगा। अब जिन जिन के जोड़े बनते हैं उनके जोड़े बना के बाहर लिख लेंगे। जोड़ा किस किस का बन रहा है, एक तो बन रहा है 3 का, तो 3 को बाहर लिख लेंगे। और किसका जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है 10 का, तो एक 10 को भी बाहर लिख लेंगे।
और किसका जोड़ा बन रहा है, एक बन रहा है 50 का, तो 50 को भी बाहर लिख लेंगे। अंदर कौन बचेगा, केवल अकेला ये 3 बचेगा, तो इसको अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सबको गुणा कर लो बाहर बाहर वाले को, तो 5 या 15, 150 को 10 से गुणा करें तो 1500 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 1500 और अंडर रूट में 3, तो ये 1500 अंडर रूट 3 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। इस प्रकार से आपको आंसर याद कर लेना है। इसका देखा जाएगा फिर आपको ये वाला सवाल भी कर लेने। ठीक है, ये वाला सवाल भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है आपका ये वाला, ये तो पहले उदाहरण की जैसे हो जाएगा। ठीक है, 2 भुजा दे रखी, तीसरी भुजा याद कर लेना, और अभी जो मैंने बताया उसकी देखा जाए आपको ये वाला कर लेना है, अनुपात की देखा देख। और ये छठा जो सवाल है उसमें 2 भुजा दे रखी हैं, बराबर भुजाएं, तो ए का मान भी 12 हो जाएगा और बी का मान भी 12 हो जाएगा, तो दोनों भुजाएं सेम है। तो सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, तो 12 और 12 24, 2 भुजाओं की जोड़ 24 है। तीसरी भुजा सी का मान ज्ञात करने के लिए आपको 30 में से इन दोनों की जोड़ 24 को घटा लेना है, सी का मान आपके 6 आ जाएगा। फिर इसके सवाल को आगे हल कर लेना। तो बस इसमें से आपके ये इंपॉर्टेंट है, और आगे की प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, परिमाप और आपके क्षेत्रफल के, परिमाप के भी और क्षेत्रफल के भी आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्नावली आती हैं आयतन और क्षेत्रफल वाली। इसमें आपके क्या क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक तो दे रखा आपके शंकु, तो शंकु का आपको एक तो लंबवर्तीय शंकु है, इसका आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला सबसे जो फॉर्मूला है वो आपको देख लेना है। शंकु का आपको ये वाला शंकु होता है, जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन, मेहंदी का कोन, ये शंकु है। ये 3D आकृति होती है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 3.14 इसको लेते हैं, बाकी 22/7 लेते हैं। जब तक नहीं कहे तब तक 22/7 ही लेना है। इसमें आपकी ये तो हो जाएगी इसकी रेडियस त्रिज्या, ये इसकी हाइट हो जाएगी ऊंचाई, और ये इसकी लेंथ, ये जो तिर्यक लंबाई इसको कहते हैं। तो इसमें एल आर और एच में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है L² बराबर R² प्लस H², ये इसमें रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है L बराबर अपन ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट लगा लेंगे स्क्वायर हटा के, तो R² प्लस H² लिख लेंगे। इसके अलावा आपको शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद रखना है। वो क्या होता है, पाई आर एल कोष्टक प्लस पाई R², तो पाई आर कॉमन निकल जाएगा और L प्लस R अंदर बचेगा। एक सवाल है हमारे पास में, उदाहरण नंबर 1, एक लंबवर्ती शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान कितना दे रखा है 10 है और R का मान कितना दे रखा है 7 है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु कोण का जो आपके सी एस से होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है। पाई आर एल में मान लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, तो 22/7 लिख लिया हमने। ठीक है, पाई का मान 22/7 लिख लिया। उसके बाद में R का मान कितना है 7, L का मान कितना है 10, ये सारा लिख लिया। इसके बाद में काट देंगे, कौन कट रहा है 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 22 और 10, तो 22 और 10 को गुणा कर लेंगे। 22 × 10 कितने होते हैं, 22×10 220, और ये क्षेत्रफल है, एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसको यूनिट लगेगी। इसका आंसर आपको इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। कुल मिला के अगर आपके सी एस से ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका एक तो L का मान होना चाहिए, एक आपके पास में R का मान होना चाहिए, बाकी पाई का मान तो हमें याद ही है 22/7। अगर ये नहीं दे रखा है तो फिर आपको पहले इनको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपके R और H दे रखा है तो R और H की मदद से ये L का मान ज्ञात करेंगे, जो भी दे रखा हो उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। जैसे ये वाला सवाल देख लो, उदाहरण नंबर 2, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी। अब ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ये H सीधी ऊंचाई है, H बराबर 12 है 16 है, और R कितना दे रखा है, R बराबर 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसमें आपको सी एस से ज्ञात करना है कोण का। तो इसमें H कितना है 16 है, R कितना है 12 है, तो पहले अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पाई आर एल के लिए L ज्ञात करना पड़ेगा। तो L कैसे ज्ञात करेंगे, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है L² बराबर R² प्लस H², तो ये हो जाएगा अपना L बराबर अंडर रूट R² प्लस H²। R का मान कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H का मान कितना है 16 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 किसका वर्ग है 20 का वर्ग है। तो L का मान कितना आया 20 सेंटीमीटर, ये देखो L बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो पाई आर एल लगा लो, तो पाई आर एल इसमें लगा लेंगे, तो पाई आर एल लगा लेते हैं। तो पाई आर एल इसमें फॉर्मूला लगाया, ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई का मान देखो ये कह रहे हैं कि 3.14 लेना। अब ये क्यों लेना है, इसका कारण मैं बताऊं। अगर यहाँ पर अपन पाई का मान 22/7 लेंगे, तो इस 7 से इन 20 में से 16 में से और 12 में से कोई नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता हो तो अपन पाई का मान 3.14 ले लेते हैं, ताकि उत्तर थोड़े जल्दी आ जाए। तो ये कह रहा है तो अपन भी कितना ले लेंगे, पाई का मान 22/7 नहीं लेके
3.14 ले लेंगे। आर का मान 12 यो हमें दे ही रखा है, देखो त्रिज्या आर 12 है। एल कितना निकाला हमने 20 सेंटीमीटर, तो एल का मान 20 हो जाएगा। इन सभी को हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे इनका, तो बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आपके 100। इसका 0 हटाएंगे तो एक 0 हट जाएगा। तो हमारे पास में संख्या 314 इंटू 12 दूनी 24 और बट्टे में अपने 1 10। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7536 आएगा और 1 10 है तो आपको 10 का भाग लगाना है। 10 में देखो 1 0 तो ऊपर एक संख्या छोड़ के एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 7 5 3.6 और ये एरिया है तो क्षेत्रफल के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आपको इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसमें क्या करेंगे, ये पाई आर एल कोष्टक पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, या फिर इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर कोष्टक एल प्लस आर वाला, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर वाला। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 12 और कोष्टक में एल का मान कितना है, एल का मान है अपने पास में 20 प्लस आर का मान 12। हल करेंगे इसको तो ये इनको गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 32। तो पॉइंट हटाएंगे इसका, बटे में आएगा आपका 100 और इनको गुणा करेंगे 12 चौक 48 हासिल के 4, 12 और 4 16 हासिल का 1 और 12 से 36 और 1 37 और इंटू कितना हो जाएगा ये आपके 20 और 10 32 हो जाएगा और बटे में आएगा आपका 100। तो इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग लगाना है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो आपके आएगा 12 0 5 7 6 और इसमें भाग देंगे 2 0 का, तो 2 0 यानी कि 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे ऊपर इकाई की ओर से, तो 1205.76 इसका आंसर आएगा। और ये एरिया है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली का कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, तो पहले इसका रेडियस ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपके 10.5 और बटे में 2 आ जाएगा। ये त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है। एल का मान कितना दे रखा है, तो एल का मान 10 दे रखा है और इसका वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। ये देखो पाई का मान 22/7 ले लेंगे, तो पाई का मान लेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10.5 और बटे में 2 इंटू एल का मान कितना है 10 है। इसका पॉइंट हटाएंगे और बटे में कितना आ जाएगा, आपके बटे में आ जाएगा इंटू में 10। 10 से 10 तो कट गए, 7 के पार से 7 कटेगा एक बार और 105 कितनी बार कटेंगे, ये कटेगा एक बार और 1 मिनट 5 बार 15 बार, यानी कि 15 बार ये कट जाएगा। फिर इसको और काटेंगे तो 2 के पार से 2 एक बार और 22 कटेंगे 11 बार, तो 11 इंटू 15 कर देंगे, 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 कितने होते हैं, 1, ये कितना हो जाएगा 1 5 और 6 165। ये इसका उत्तर आपके आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें तिर्यक लंबाई ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है और आपके व्यास दे रखा है 24, तो इसमें R कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो L का मान तो 21 है और R का मान इसमें 12 है। इसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। देखो इसमें आपके फॉर्मूला लगेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TS से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक L प्लस R होता है। तो पाई का मान कितना लेंगे 22/7 लेंगे, R का मान 12 है, ये नहीं कह रहा तो अपन पाई का मान 22/7 लेंगे। कोष्टक L का मान कितना है, L का मान है हमारे पास में देखो 21, तो यहाँ लिख लेंगे 21 प्लस R का मान कितना है, R का मान हमारे पास में 24 के आधे 12, जोड़ कर लेंगे तो 22 और इसको गुणा करेंगे तो 22 दूनी 24, 22 दूनी 24 25 26 264 और बटे में 7 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 33। इन दोनों को गुणा करके फिर 7 का भाग लगा देना, अपने आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि शंकु का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल 308 है ना। ये आपके CA से दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 308 दे रखा है। इसमें आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है L का मान 14 सेंटीमीटर, एक तो इसकी R ज्ञात करना है, त्रिज्या रेडियस ज्ञात करनी, एक इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या दे रखा हमें
तो वो तो दे रखा है इसमें। देखो एक तो आपको ध्यान रखना एल दे रखा है इसमें, एल बराबर कितना 14 दे रखा है, एल बराबर 14 है और ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सी एस है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये आपके कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो ये होता है आपके, इसका मान कितना दे रखा है आपको 308 दे रखा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, बराबर कितना दे रखा है 308 दे रखा है। तो एल का मान तो 14 है तो ये हो जाएगा आपके 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना इंटू एल का मान 14 इंटू बराबर में आ जाएगा आपका 308। 7 से 14 दो बार कट जाएगा और 2 और 22 का इधर भाग लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा 308 और बटा में कितना आएगा आपके 22 इंटू 2, ठीक है ये कट जाएगा फिर, तो 22 से कम 22 एक बार कटेगा, 22 से कम 22, 8 बचेंगे 88, 22 चौक 88 हो जाएगा, ठीक है 4 बार कट जाएगा, 22 चौक 88, 14 बार कटेगा तो ये 14 बार कट गया, तो आर बराबर कितना आएगा 14/2, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। आर का मान 7 आ गया, देखो इसका आर कितना आएगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर से ज्ञात कर लेना है। फिर आर बराबर 7 आ गया तो फिर इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे, वही पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे, तो उसको भी आपको इसी प्रकार से हल ही करना है। आर का मान आ गया इसका 7, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर कोष्ठक एल प्लस आर या आर प्लस एल हो जाएगा। तो पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 लिखेंगे इंटू आर का मान 7 है और कोष्ठक में क्या आ जाएगा पाई आर का मान 7 और प्लस एल का मान कितना है 24 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 मिनट, एल का मान 14 है तो एल का मान आ जाएगा इसमें 14, ठीक है तो लिख लेंगे ये 7 से 7 कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 22 इंटू 7 और 14 21, तो काट लेंगे इसको, 21 दूनी 42 हासिल के 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 इसका आंसर आएंगे। इस प्रकार से आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के इस सवाल को भी हल कर लेना है। ये तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको अगला सवाल यहाँ पे हल करवा देते हैं। फिर आप क्या आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला क्या होता है, एक वृत्त होता है, इसको घुमाएंगे तो एक गोला बनेगा 3D आकृति, वृत्त की त्रिज्या होती है वही गोले की त्रिज्या होती है, तो 4 वृत्त मिलकर एक गोला बनाते हैं, तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल एक गोले के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये देखो इसका फॉर्मूला आपके यहाँ पे दे रखा है, ये 4 वृत्त मिलकर एक गोला बनाते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4πr² हो जाएगा, जो कि इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, ये स्पेयर का TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr², जहाँ पर r इसकी रेडियस होती है, गोले की त्रिज्या होती है। आइए इसको हल करते हैं और आधे इस गोले को बीच में से काट देंगे, ये बॉल है ना, बॉल को बीच में से काट दिया तो ये कटोरियाँ बन जाएगी 2, है ना, 2 कटोरियाँ बन जाएगी, तो कटोरियाँ जो है एक कटोरी एक अर्धगोला हो जाएगा, है ना। ये आधी जो फटी हुई बॉल है ये आपका अर्धगोला है, आधी फटी हुई बॉल ऊपर है, तो ये आधी आधी फटी हुई बॉलें हैं वो आपका अर्धगोले का शेप में हो जाएगी। इसको हेमीस्फीयर कहा जाता है, क्या कहते हैं, अर्धगोले को हेमीस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है, एक सेमी होता है एक हेमी होता है, तो ये सेमी हेमी दोनों आधे के लिए काम में लेते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है फिर आपके अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है ना, ये कटोरी इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इसका 2πr² होता है, और ढक्कन लगा देंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 2πr² में एक इसका ढक्कन वृत्ताकार है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, तो 2πr² और 1πr² कितना हो जाएगा, 2 और 1 3πr², ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद करने, इसके फॉर्मूले लगा के इसका हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 है आपका, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि अर्ध नाम नहीं दे तब तक आपको संपूर्ण पृष्ठीय ही इसमें ज्ञात करना होता है। तो आर का मान कितना लिखा हुआ है, आर का मान देखो 7 लिखा हुआ है, जब आर नहीं दे रखा हो और आपकी व्यास दे रखा हो तो आपको फिर व्यास से आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 4πr² इसका फॉर्मूला है, 4 इसके सूत्र के हैं, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 × 7 स्क्वायर है तो 7 2 बार लिखेंगे, काट देंगे इसको, 7 से 7 कट जाएगा और 22 7 154, तो 4 × 154, 4 चौक 16 हासिल का 1 और 15 चौक 60 और 1 61, तो कितना हो जाएगा 616, तो इसका उत्तर कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। याद कर लेना बच्चों, इसका जो उत्तर आता है 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। इसी प्रकार से ये अर्धगोले के लिए दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है,
आर बराबर दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। इस अर्धगोले का आपको वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, इनकी 2πr² ज्ञात करना है, कुल पृष्ठ ज्ञात करना है, इनकी 3πr² भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है 2πr²। आर कितना दे रखा है, तो आर दे रखा है आपको इसमें 21 सेंटीमीटर। तो आर का मान तो आ जाएगा 21, ये इसका फॉर्मूला है 2πr²। दो फॉर्मूले के, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 का स्क्वायर तो 21 × 21, फिर कटेगा ये 7 के पार से, 7 के पार से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कौन बच रहा है फिर इसमें, तो 22 × 2 और 21 × 3, तो 22 दूनी तो 44 और 21 तिया 63, इनको गुणा कर देंगे तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसका आपके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो तो फिर आपके 3πr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना, एक बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 22 तिया 66 हो जाएगा, तो 66 × 21 तिया 63, तो 66 × 63 को गुणा करेंगे तो 4148 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। ये आपके अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय एक ही होता है। ये हेमिस्फीयर का आपके टोटल सरफेस एरिया है, और ये आपके हेमिस्फीयर का आपके कर्व सरफेस एरिया है, ये आपके CS है। ठीक है, ये CS है और ये आपके TS है, दोनों आपके मैंने यहाँ पे बता दिए, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। फिर आपके और क्या सवाल बन सकता है इसमें, तो आपके सवाल बन सकता है ये 11.2 में से कि आर त्रिज्या दे रखी है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बस ये बच्चे आप करना है 15.1, 10.1, 10.5 और 5.6 और 14 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखा रेडियस, और इनके आंसर आपको निकाल के बताना है। ये व्यास दे रखा तो पहले इसकी रेडियस ज्ञात कर लेना। व्यास 14 है तो रेडियस 14/2 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 21 है तो इसको 21/2 कर लेना। 3.5 है तो 3.5/2, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 35/20 आ जाएगा। आर का मान 35/20 और काट लेना, 5 के पार से कट जाएगा, ये 7 बार कटेगा और ये 4 बार, 7/4 हो जाएगा, है ना। 7/4 ही रख लेना इसको, यही इसका उत्तर आपको रखना आर के लिए। फिर आपके अगला सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि 10 सेमी त्रिज्या के आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 10 सेमी यानी कि आर का मान 10 है, रेडियस कितनी लेनी है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर लेना है, और पाई का मान 3.14 लेना है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, तो 3 × पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 10 × 10 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आपके 2 जीरो लगेंगे, क्योंकि 10 के बाद में 2 अंक के, इन 10 से ये 10 100 के दोनों जीरो कट जाएंगे, दोनों 10 के 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या, 314 × 3, 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 12 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 3 3 9, 942 इसका आंसर आएंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से कर लेना है। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसमें आर ज्ञात करना है। इसका आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो 4πr² तो आपको दे रखा है 154। आर का मान ज्ञात करना है, तो इसमें पाई का मान 22/7 लिखेंगे, तो 4 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर को अकेला करेंगे तो 154 इंटू 7 और बटे में आएगा आपके 4 × 22। ठीक है, 22 के पार से ये कटेगा आपके 7 बार, तो आर बराबर क्या बचेगा √7 × 7 और बटे में आपके 4 बचेगा, तो 4 को लिखेंगे 2 × 2, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। 7/2 मतलब 3.5, तो 3.5 इसमें उत्तर आएगा। छठे सवाल में 3.5 आंसर आएगा। फिर आपके अगला सवाल है लंबवर्ती शंकु का आयतन। लंबवर्ती शंकु का आयतन क्या है, तो लंबवर्ती शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। 3 बेलन भर के, 3 शंकु भर के इस बेलन में डालेंगे तभी ये भराएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, इसको 1/3 से गुणा करेंगे, मतलब 1/3 से इसको गुणा करेंगे बेलन के आयतन को, तो शंकु का आयतन बन जाएगा। कुल मिला के जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 होता है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, ये 3 शंकु भर के से डालेंगे इसमें तभी जाके एक शंकु, ये एक आपका बेलन पूरा भरेगा। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है 1/3 होता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी शर्त यह है कि शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक ही होनी चाहिए।
तभी वो 1/3 रहेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें आर इसकी रेडियस होती है, आधार की त्रिज्या होती है, और एच क्या होता है, इसकी ऊंचाई होती है। ये दोनों आपको याद रखनी है। फिर आपको उसका जो सवाल है वो कर लेना है। एक शंकु की ऊंचाई और उसकी तिर्यक लंब ऊंचाई है ना, ये तो एच है और ये एल है। ये एच दे रखा है 21, एल दे रखा है आपको 28। तो इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। तो देखो एच और एल से आपको आयतन नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो आपके आर है और एक इसमें एच है। तो पहले इसमें एच तो दे ही रखा है आपको, एल और एच की मदद से पहले आपको आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले अपन इसमें आर का मान ज्ञात करेंगे। एल आर एच में क्या संबंध होता है, पहले वो लिखो। तो हमने देखा ये कि एल आर और एच में क्या संबंध होता है। तो देखो एल का मतलब क्या होता है, एल बराबर होता है आपके, एल मतलब √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। ये सॉरी इसमें एक मिनट, ये स्क्वायर भी रख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो ये होता है हमारा, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर बराबर आ जाएगा √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान दे रखा है आपके 28। तो ये हो जाएगा आपके 28, और फिर माइनस 28 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ये 441 है। अब सॉरी ये 21 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं 28 का स्क्वायर माइनस आपके 21 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। ये हो जाएगा आपके 784 माइनस 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 343 बचेगा। 343 आपको पता है किसके घन है, 343 7 के घन है। तो इसको 7 के रूप में लिखेंगे, 7 × 7 × 7। तो दो जोड़े बन जाएंगे, एक जो 7 × 7 का एक जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा ये। तो 7√7 इसमें आर का मान आएगा। देखो ये आर का मान 7√7 इस प्रकार से आ रहा है। किताब में क्या सोर्स में दे रखा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से समझा रखा है। तो बताओ आर का मान कितना आया, अभी 7√7 इसमें आर का मान आया है। तो इसमें आपके शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 फॉर्मूले के हैं, पाई का मान 22/7 है। आर का मान देखो कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर √7 × √7 है, तो ये 2 बार लिखेंगे। और एच का मान कितना है, 21 है। इसको काट देंगे, देखो ये कट जाएगा हमारे यहाँ पे। तो कौन किससे कटेगा, देखो यहाँ पे कटेंगे 7 के पारे से ये 21 कटेंगे 3 बार, और 3 के पारे से 3 कटेंगे 1 बार। कौन बच रहे हैं, 22 बच रहे हैं, इंटू 7 × 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, इंटू √7 को √7 से गुणा करते तो 7 आता है। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 7 है। तो इंटू 1 7 और आ जाएगा, ये √7 को गुणा किया तो 7 आ गया। तो 22 × 49 को 7 से करें तो 343 आएगा, और 343 को 22 से गुणा करेंगे तो 7546 इसका आंसर रहेंगे। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 7546 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से आपको इसकी किताब की जो प्रश्न दे रखे हैं वो आपको कर लेने। इसमें आपके आर दे रखा है और इसमें एच दे रखा है। तो पहले आपको क्या याद करना है, इसका लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करना। तो एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आप कर लेना। तो एल का मान कितना है, एल का मान तो आपके दे रखा है, इसमें एल तो चाहिए नहीं, इसमें एच चाहिए, आर और एच। आर कितना दे रखा है, आर आपके 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर। और एच कितना है, एच आपके 7 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर लगाएंगे तो 1/3 × पाई का मान 22/7 × आर का मान 6 × 6, और एच का मान कितना है, एच का मान आपके हैं 7। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा ये, और क्या कटेगा, तो 3 के बार से 6 कटेंगे 2 बार, और क्या बचा हुआ है, तो 22 को गुणा करेंगे 22 × 2 या फिर 22 × 12 कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24, 25, 26, 264 इसका उत्तर आएगा। पहले का उत्तर कितना आएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। ये आयतन है तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आपको लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको ये वाला सवाल हल कर लेना है। ठीक है, एक आपके ये सवाल दे रखा है, तो इस प्रकार से आपको ये वाला आंसर निकाल लेना है। अगला प्रश्न आपके ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी आपको इसी प्रकार से करना है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की धारिता लीटर में ज्ञात करनी है। अब 1 लीटर बराबर मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर बराबर 1000
सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है। तो आपको इसमें आर दे रखा है, इसमें एल दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे, इस एल और आर की मदद से एच ज्ञात करेंगे। एच क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आपके एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले अपन एच ज्ञात कर लेंगे, इसके लिए आपको एच ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एच और इसमें आपके एल दे रखा है, तो इसमें आर ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें आर निकालना है और इसमें आपको एच ज्ञात करना है। तो मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, ये आर आप इसमें ज्ञात कर लेना। तो वैसे आपको पाइथागोरस की जो ट्रिक याद है, पाइथागोरस वाली ट्रिक अगर आपको याद है तो आप आराम से इसमें निकाल सकेंगे। इसमें ये पहला सवाल कर रहे हैं, आर बराबर कितना 7 है, तो आर बराबर 7 है, आर बराबर 7 है। और फिर क्या दे रखा है आपके, एल दे रखा है, तो एल बराबर कितना है 25 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है इसमें एच का मान। तो वो क्या होता है, वो होता है एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच ज्ञात करना है तो एल को इधर इसमें क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आर स्क्वायर को उधर ले आएंगे। तो एल कितना है, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा। एल का मान 25 है तो यहाँ पे आएगा 25 का स्क्वायर माइनस आर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। इनको घटाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 4 जाएगा तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचेगा 5। तो 576 बचेंगे। 576 किसके वर्ग होते हैं बच्चों, तो 576 24 के वर्ग है। तो इसमें आर का मान, एच का मान कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 24। इसकी आयतन ज्ञात करना है, धारिता लीटर में ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 तो वैसे वैसे आएगा 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है, आर का मान 7 आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू एच कितना आया, एच 24 है। तो इसको यहाँ पे 24 लिख लेंगे। काट देंगे 7 के पार से 7 एक बार और 3 के पार से ये कटेगा आपके 8 बार। इन सबको गुणा करेंगे 22×7 154 इंटू 8, 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 पंजे 40 और 3 43 हासिल के 4, 8 और 4 12, 1232 आएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको बदलना लीटर में, तो इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1.234 232, ये आपके लीटर में आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 1 लीटर 232 लीटर इसका आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से आपको ये भी हल कर लेना है। ठीक, इसमें आपको आर और एच का मान, एच और एल का मान दे रखा, तो आर का मान याद कर लेना 12 और इसमें आपके 13 है, तो आर का मान इसमें कितना आएगा 5 आएगा। करके देखना इसमें, इसका उत्तर आपके 5 आएगा। फिर इसका फॉर्मूले में मान लिख के इसमें एल का जो वॉल्यूम में आयतन है वो याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी आर का मान इसमें ज्ञात करना है, एच दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो वही सीधा फॉर्मूला लगा के आपको इसमें सीधा ही 1/3 पाई आर क्यूब करके 1/3 पाई का मान 3.14 करके और आर का स्क्वायर रख लेंगे वैसे वैसे। एच का मान कितना है 15 है और बराबर में लिख लेना आप ये 1570। फिर यहाँ से वो सारी संख्या काट देंगे, 3 के पार से कटेगा ये 5 बार कट जाएगा और फिर इन सबको यहाँ से हटा देंगे और आर का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना। इसी प्रकार से ये वाला सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एच दे रखा है, एच बराबर 9 है और शंकु का आयतन दे रखा 48 पाई। तो आधार का व्यास याद करना, त्रिज्या ज्ञात करके डबल कर लेना, आधार का व्यास आ जाएगा। इसी प्रकार से गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है घन के आयतन का 4/3 पाई गुना। गोले का आयतन जो होता है वो घन के आयतन का 4/3 पाई गुना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं, ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। अर्धगोले का निकालना तो 2 का भाग लगा देंगे, 2 के पार से 4, 2 बार काट देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अर्धगोले के और संपूर्ण गोले के। उदाहरण के लिए 11.2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो मान लिखेंगे यहाँ पे 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 11.2, 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब होता है। इन सबको हल करने के बाद में जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद में इसका आंसर आपके फाइनल ये वाला आएगा। इसी प्रकार से आपको इसका जो उदाहरण नंबर 12 है वो करना है। अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या दे रखी है आर बराबर 3.5
5 दे रखा है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो पानी का आयतन इसमें उसके अर्ध गोलाकार कटोरी के आयतन के बराबर होगा। तो ये आपके अर्ध गोलक का आयतन लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 फॉर्मूले के हैं, पाई का मान 22/7 है और आर का मान 3.5 है। तो आर की घात 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे। दशमलव हटा के इसको सही से जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हटाएगा तो 10 लगेगा, पॉइंट हटेगा तो 10 लगेगा और पॉइंट हटेगा तो 10 लगेगा। तो यहाँ पे 7 के पार से काट देंगे 35 को, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 के पार से काट देंगे तो 5 के पार से 5 के बार 10 कटेंगे 2 बार और 35 कटेंगे 7 बार। ठीक है, और कट जाएगा इसमें 5 के पार से 5 एक बार और 10 कटेंगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा और कट जाएंगे इसमें। तो ये सारी संख्या इसमें ये 7 बार कट जाएगा और ये वाला आपके 5 बार कट जाएगा। तो ऊपर संख्या क्या बच रही है 7 × 7 और ये बच रहे 22 और यहाँ पे क्या बच रहे हैं 2 × 5। तो इन सबको गुणा करके 10 का भाग लगाएंगे, इसका आंसर आएगा आपके 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से आपको ये उदाहरण नंबर जो ये बताए उसके देखा था, ये पहला और आपके दूसरा भी करना है। इसमें आयतन ज्ञात करना है। आर बराबर कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। फिर ये 49, 7 7 49 और 22 चौक 88, तो 88 × 49 और बटे में आएगा आपका 3। दोनों को गुणा करके 3 का भाग लगा देना। इसी प्रकार से ये वाला भी हल करना है। इसमें ये दे रखा व्यास, क्या दे रखा है व्यास है। तो इसमें आपको आर कितना ले लेना है 28 के आधा कर लेना है, 0.21 का आधा कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये पूछे जाएंगे। ये व्यास दे रखा है तो इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। रेडियस कितना हो जाएगा आर बराबर 10.5 और बटे में 2 हो जाएगा। फिर बाकी वही सवाल जो ऊपर हमने किया था ये वाला, ऐसा कैसे ये वाला सवाल आपको कर लेना। आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये अर्ध गोलाकार कटोरी है तो 2/3 आ जाएगा, पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को भी हल कर लेना है। ये वाला देखो ये इंपॉर्टेंट है 7वां सवाल, इसको कर लेते हैं। तो 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल ये है बच्चों कि एक अर्ध गोले का एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। यानी कि आपके दे रखा है कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154। तो इसमें आपको पहले रेडियस ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 4 × 1 मिनट यहाँ पे आएगा आपके, तो 4 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना आएगा ज्ञात करना है ना, है ही नहीं अपने पास में। तो बराबर में कितना आएगा आपके 154। तो काट लेंगे इसको, तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यह आएगा आपके 154 × 7 और बटे में 22 × 4। 22 के पार से ये 154 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 7 × 7 बटे 2। 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2 लिख लेंगे, 2 × 2 आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर लग जाएगा। तो एक बार तो ऊपर 7 आएगा और नीचे कितने आएंगे 2 आएंगे। तो 7/2 इसका आर का मान आ गया। अर्ध गोले का, इस गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 लिखेंगे इंटू पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर का मान कितना है 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। जो करते होंगे इनको काट देंगे। 7 से 7 कट गए और 2 के पारे से 22 कटेंगे 11 बार, 2 के पारे से 4 कटेंगे 2 बार और 2 से कटेंगे 2। सारे कट गए। इसमें बचे क्या हमारे ऊपर 11 × 7 7 49 और बटे में क्या बचे केवल 3 बचाएँ। तो इनको गुणा कर लेंगे तो 11 9 99 और 11 चौक 44 और 9 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो 539 और बटे में 3 आ जाएगा। 3 का इसमें भाग लगा देना, अपना आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसका शंकु दे रखा है, इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला देख लेना है, कुल पृष्ठीय देख लेना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, आपकी सीधा फॉर्मूला भी आपके प्रश्न आ सकता है। फिर आपके आएगा ये वाला 12वां आंकड़ों का निरूपण। 3 प्रकार के होते हैं। दंडालेख होता है, एक तो दंडालेख, एक आपके हिस्टोग्राम आयत चित्र होता है, एक आपके बारंबारता बहुभुज होता है। तो दंडालेख आपके बनाने सिखा देते हैं आपको। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों को उनका जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया, जो कि इस प्रकार से आंकड़े का आलेख बनाया। ये दंडालेख होता है। एक तरफ तो महीनों के नाम लिखे हुए,
एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है कि कौन से महीने में कितने विद्यार्थी जन्मे। तो देखो इधर विद्यार्थियों की संख्या, इधर महीनों के नाम है। तो जनवरी महीने में 3 विद्यार्थी जन्मे और फरवरी महीने में 4 विद्यार्थी, और मार्च और अप्रैल में 2-2 विद्यार्थी जन्मे हुए। इनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च अप्रैल में आता है। और मई महीने में कितने विद्यार्थी जन्मे, ये हैं आपके मई महीने में 5 हैं, जून में 1 लड़का 1 बच्चा, जुलाई में फिर 2 हैं, अगस्त में कितने हैं, अगस्त में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं 6 बच्चे, सितंबर में कितने हैं, तो सितंबर में आपके 3 हैं, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों में 4-4 है। अब इस पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो नवंबर महीना ये रहा आपके, कितने विद्यार्थी हैं ये, तो नवंबर महीने में ये कहाँ मिल रहा है, 4 से मिल रहा है। तो नवंबर महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो सबसे लंबा दंड कौन सा इसमें, 6, ये अगस्त महीने का है। जो कितने विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी, तो अगस्त महीना नाम लिखेंगे इसमें। अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ। कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो 6 बच्चों का जन्म हुआ। इस डायग्राम को देख करके आपको कमेंट करके बताना है कि किस महीने में सबसे कम बच्चों का जन्म हुआ है। इस डायग्राम को देख के आपको आंसर बताना है। तो ये आपको देख लिए। फिर आपकी एक मासिक खपत दे रखी है, इसमें आपको दे रखा है कि ग्रोसरी में कितना सामान जाता है 1000 रुपये में, ठीक है। तो ये ग्रोसरी में 4000 रुपये जाते हैं, किराए का 5,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा में 5000 जा रहे हैं, दवाइयों की 2000 रुपये, ईंधन में 2000 रुपये, मनोरंजन में 1000 रुपये और विविध में आपके 1000 रुपये जा रहे हैं। टोटल 20,000 की आय है महीने की। एक महीने के 20,000 कोई कमाता है तो उसका इस प्रकार से खर्चा हो रहा है। इसको आपको क्या करना है, इसको एक दंड आलेख में बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो एक तरफ तो एक तरफ तो आपको मद ले लेना है, एक तरफ आपको खर्चा ले लेना है। खर्चे में आपको 1000 में बना लेना है। तो ये तो ले लेंगे अपन एक्स अक्ष पे, ये ले लेंगे वाई अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे क्या क्या चीज़ आएगी, ग्रोसरी आ जाएगी, परचून का सामान, किराना, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन और विविध। और इधर हज़ारों में आ रहे हैं, तो हज़ारों में क्या आ रहे हैं, तो हज़ारों में आपके आ रहे हैं 5000 ज़्यादा से ज़्यादा है। तो एक लाइन के बराबर 1000 ले लेंगे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे। फिर आपको ये नंबर दे देना 1, 2, 3, 4 और 5। और इस साइड में नाम लिख लेना है कि ग्रोसरी है, बच्चों की शिक्षा है, किराया है और दवाइयाँ हैं, ईंधन है, वो आपको इस साइड में एक्स अक्ष पे लिख लेना है। और वाई अक्ष पे आपको किराया ले लेना है। तो ये ले लेंगे, फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये जैसे ग्रोसरी है, ये ग्रोसरी लिख ली, ये किराया लिख लिया, शिक्षा लिख ली, दवाइयाँ लिख ली, ईंधन लिख लिया, मनोरंजन और विविध लिख लिया। तो ग्रोसरी में कितना खर्चा हो रहा है, 4000 का है ना। ये हज़ारों में है, रुपये कहाँ पे, ये हज़ारों में। आपको यहाँ पे लिख लेना है खर्च हज़ारों में, खर्च आपको हज़ारों में लिख लेना है। फिर इसके बाद में आपको देखना है कि ग्रोसरी में कितना 4000 है, तो उसको 4000 तक दंड आलेख बना। दंड आलेख में क्या होता है, बीच में जगह छोड़ी जाती है बराबर, ठीक है। और आय चित्र में इनको चिपका देते हैं, आय चित्र में इनको चिपका देते हैं, पास पास में लिख लेते हैं। और दंड आलेख में क्या करते हैं, इनको दूर दूर बीच में जो जगह खाली जगह सेम जगह छोड़ जाती है। तो इसमें आपकी ग्रोसरी में 4000 तक जाएगा ये। फिर इसका दंड बनाएंगे, किराना का 5000, तो ये 5000 का हो जाएगा, शिक्षा का 5000 और दवाइयाँ का 2000 और ईंधन का भी 2000 और मनोरंजन में 1000 और विविध में 1000। इस प्रकार से आपको इसका दंड आलेख बना लेना है। ये आपके दंड आलेख है, ठीक है। आयत जो होता है इसमें इसको पास पास में चिपका लेते हैं, जबकि दंड आलेख के बीच में जगह छोड़ी जाती है। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। 2 क्रमागत दंडों के बीच में एक मात्रा की खाली स्थान छोड़ी जाती है। और फिर इसमें आपको आयत चित्र का भी बताते हैं। ये आयत चित्र जो होता है एक सतत वर्ग के लिए काम में लेते हैं। जैसे 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5। कुल इनमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ये वजन दे रखा विद्यार्थियों का। तो एक साइड में तो ले लेंगे, ये तो ले लेंगे अपन एक्स अक्ष पे, ये ले लेंगे वाई अक्ष पे। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये देखो 30.5 से लगा के 60.5 तक जा रहा है। इसका मतलब ये 5-5 का गैप हो रहा है, ठीक है। 5-5 का गैप ले लेंगे। ये कहाँ तक जा रहा है, ये 15 तक जा रहा है। तो आपको अधिकतम 15 तक गिनती लिखनी पड़ेगी, एक एक पे 15 तक गिनती लिख लेंगे। तो ये 2-2 का ले लिया इन्होंने। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ताकि 15 इसमें शामिल हो जाएगा। फिर इसमें ये देखो, या तो 1 से लगा के 60 तक गिनती लिखेंगे, एक तो तरीका ये, या फिर 5-5 का ग्रुप बनाओ, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा करके 60 तक लिखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि शुरुआत 30 से हो रही है, तो इसको 30 से ही शुरुआत कर दी। थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। यहाँ पे देखो, इसको क्या कर दिया, इसको एक नाम लेते हैं, इसको निकुंज कहा जाता है या हिंज कहा जाता है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि इसको थोड़ा ग्राफ को क्या है पास में ले आए, है ना। इसको थोड़ा सा इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, इसको हिंज कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है। इसको क्या कहते हैं,
तो इसको किंज कहते हैं, वैसे निकुंज कहते हैं इसको। तो इसका आपके जो थोड़ा सा इसमें ये जो आकृति बना रखी है ये वाली आकृति, तो ये वाली आकृति को यहाँ पे किंज या हिंज इसको कहा जाता है, निकुंज कहते हैं इसको। तो ये पास में ले आए, देखो इसको ग्राफ को खींच के पास में ले आए। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 30.5 से 35.5, 35.5, 40.5, 45, 50, 55, 60 और 65। विद्यार्थियों की संख्या देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 35.5 तक कितने 9 आ रहे हैं। तो 9 कहाँ पे आएंगे, 8 और 10 के बीच में। तो ये वाला जो ग्राफ है वो देखो 8 और 10 के बीच में आ गया। अब इसको चिपका रखा क्योंकि ये आयत चित्र है। फिर दूसरा आपके ये 6 तक है और 40 से 45 ये आपके 15 तक जा रहा था, ये बीच में आ गया 15 तक। फिर आप किसके चिपका के ही बना रखा है ये आपके 3 वाला है और फिर इसके बाद में ये 2 वाला भी है, 1 वाला भी है। तो ये सभी इसको चिपका कर यहाँ पे बना रखा है। एक होता है इसमें आपके बहुभुज वाला। ठीक है, तो ये बहुभुज का क्या सिस्टम है इसको देख लेते हैं। तो बहुभुज में क्या करते हैं, इनका जो ये जो आयत बनता है, इस आयत का जो मध्य बिंदु निकालते हैं, यहाँ पे बीच में बिंदु निकालते हैं, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, और इनको फिर एक जैसा बनाते हैं। ठीक है, ये वर्ग चौड़ाई सेम करके इसको बनाया जाता है। तो ये एक जैसे इसमें बन जाएंगे। फिर बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए इसका ये दंडालेख बना लिया ये वाला। फिर आपको क्या करना है, इसमें इनका बीच का बिंदु निकालते हैं, ये बीच बिंदु, ये वाला, और इनको क्या करते हैं, फिर आपको यहाँ से मिलान कर लेते हैं। ये वाला जो डायग्राम बन रहा है इसको क्या कहा जाता है, बहुभुज, बारंबारता बहुभुज कहा जाता है। बाकी है वो हिस्टोग्राम जैसे ही है, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। इसकी देखा जाएगा आपको ये कर लेना है। ठीक है, जैसे ये बारंबारता बहुभुज बना रखी, तो ये डायग्राम बनाएंगे पास में, फिर इनके मध्य बिंदु से इसको मिलान करते हुए ये वाला सारा सबको मिलान करते हुए ये वाले ग्राफ आपको खींच लेना है। तो ये वाला भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे आपके दे रखा आपके 10 से 30 या 10 से 20 दे रखा है। तो ये तो होता है वर्ग अंतराल, वर्ग होता है। इसमें ये जो 10 है इसको निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निम्न सीमा कहा जाता है। और 20 को कहते हैं ऊपरी सीमा। इनका जो बीच की संख्या है इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, है ना। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इनका जो मिड पॉइंट होता है इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं उसको। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, तो 10 + 20 30 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो 30 में 2 का भाग 15 बार चला जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 15 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको मध्यमान, उच्च सीमा, इसका वर्ग अंतराल पूछें कितना है तो वो इसको एच से लिखते हैं। एच क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका अंतर डिफरेंट कितना होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 20 है, लोअर लिमिट 10 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एच का मान होता है, ये एक्स होता है, इसको अपन एक्स लिखते हैं, वर्ग चिन्ह क्लास मार्क कहते हैं इसको। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ये निकालना है। तो ये कुल मिला के आपको इसका जो बारंबारता बहुभुज वगैरह बनाना हो, तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा तैयार कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 1 घंटे में 3 प्रश्नावलियों को निपटाई है। आपके ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको एक तरफ पार्टियाँ ले लेनी, ABCD, ABCDEF जो भी दे रखी है, और इधर ले लेना आपको जीती गई सीटों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लेनी, क्योंकि 75 हाईएस्ट है। तो एक आपको क्या करना है, इसमें दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख में आपको दूर दूर बनाना पड़ेगा। तो एक आपको 75 तक ले जाना है, फिर बी आपको 55 तक ले जाना है। इस प्रकार से इसका जो दंड आलेख आपको खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपको इसमें बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वाली पूरी प्रश्नावली अच्छी प्रकार से समझ ली है, और आपके इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और भी आपके कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कमेंट करके बता देना, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता देना कि आपकी कौन सी प्रश्नावली आपकी परीक्षा में आने वाली है, तो उनका मैं आपको और डिटेल से सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटी जो आपकी 3 प्रश्नावलियाँ हैं, वार्षिक परीक्षा के हिसाब से भी आपकी जो तीनों प्रश्नावलियाँ 60 नंबर की हैं, तो मैंने आपको कवर करवाई। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत नहीं होगा, और आप अच्छी प्रकार से इसको सोल्व करके आंसर लिख के आएंगे। और आप अर्धवार्षिक में भी अच्छा किया था, वार्षिक में भी अच्छा करेंगे, और टेस्ट में भी आप बहुत ही शानदार करने वाले हैं। एक बार लास्ट और आपको 20 मिनट में तो आपको कहा नहीं मैंने, एक बार और कह दूँ आपको कि 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर लेना। वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड करके एक बार 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। मेरे जो भी विद्यार्थी 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इनमें जो टॉप 3 बच्चे होंगे, उन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से आपको 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो मिलने वाली है।
ये 1100 रुपये की है ना, 1100 रुपये। तो 1100 की जो पुरस्कार राशि है वो 3 बच्चों को मिलेगी। आप भी हो सकते हैं उसमें से। तैयारी करें, मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। आजकल देख ही रहे होंगे जो बच्चे 8th में टॉप रहे थे उन बच्चों को टैबलेट मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ नंबर से चूक गए हों, आप थोड़ी मेहनत और करें और आप आसानी से इस बार है जो अच्छे से नंबर स्कोर करके आप अगली बार 10वीं क्लास में 10वीं बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छी तैयारी करवाएंगे आपको, और आपको टैबलेट का जो सपना है उसको पूरा करवाएंगे। जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अब व्हाट्सअप ग्रुप आप जो अपने स्टेटस जो जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे सर्च करके देख लेना, अपना चैनल आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी आप सर्च करेंगे ऊपर श्री राम क्लासेस, आप जहाँ पे स्टेटस लगाते हैं उस वाले स्टेटस पे जाके तो श्री राम क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे अपना जो ग्रुप है वो मिल जाएगा, श्री राम और क्लासेस। इस आपको कलर में आपको जो अपना आइकन दिखेगा, ब्लू में आपको श्री राम दिखेगा और रेड में आपका क्लासेस दिखेगा। तो ये आपको अपने व्हाट्सएप पे ट्राई करके देखना, देखिए ऊपर सर्च करने पे आपका जो नाम है वो ग्रुप का नाम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।